अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट डेज़ में जो एक नई डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान प्राइड और पाकिस्तान की इज़्ज़त समझी जाने वाली खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाज मेट विथ सेनेटर मुश्ताक, जो जमात इस्लामी के रुकन हैं। उनसे मुलाकात हुई है वकील की मौजूदगी में, उनकी अपनी बहन की मौजूदगी में। सो सिंस लॉन्ग टाइम दिस मीटिंग हैज़ टेकन प्लेस, और इस मीटिंग में, मुलाकात में क्या बातें हुई और क्या हालात व वाक़यात पेश आए, आज के ब्लॉग में इस बात पर भी गौर करेंगे। और साथ ही इस तरह की एक नई डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। इंटरनेट पर ये भी इतलात मौजूद हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैड इन्वेंटेड सर्टेन थिंग्स विच वर रियली वेरी क्रूशल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दैट्स वाई अमेरिका नहीं चाहता था कि वो इन्वेंशन किसी और के हाथ लगे। दैट्स वाई शी वाज पिक्ड अप फ्रॉम पाकिस्तान इन 2003, और सिंस देन शी हैज़ बीन इन अमेरिकन कस्टडी। बहरहाल देखते हैं कि ये हक़ाइक़ क्या हैं और सिचुएशंस क्या हैं इस व्लॉग के अंदर। सो डिटेल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके साथ शेयर करते हैं। 20 साल से अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से मुलाकात हुई। 3 घंटे तक रियासत टेक्सास में जो फोर्ट वर्थ जेल है, इसमें जारी मुलाकात में कई अहम बातें हुई। कई ऐसे मौक़े भी आए, मराहिल भी आए जिसमें इंसान अपने जज्बात को ज़ब्त नहीं रख पाया, आंसू बह गए। और इस दर्दनाक कहानी की जो तफसीलात हैं वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, उन पर जारी किया है। मार्च 2003 में पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कराची से लापता हुई थी। उन्हें अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के इल्ज़ाम में 2010 में अमरीका में 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने उन्हें अल-कायदा की रुकन और सहूलतकार करार दिया था। इस तमाम तर सिचुएशन में आफिया सिद्दीकी की जो हामी हैं, आफिया सिद्दीकी की जो हामी हैं, सज़ा के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कई बरसों के बाद उनकी पाकिस्तान वापसी की तहरीक भी चलती रही कई अरसे तक, काफ़ी अरसे तक, और जिसकी सरबराही उनकी अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी करती रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन की कल 2 मुलाकातें हुई, जिनमें से पहली मुलाकात आइसोलेशन में, तन्हाई में हुई, जबकि दूसरी मुलाकात में उनके साथ वकील क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी मौजूद थे। जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान ने इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से, पहली मुलाकात का दौरानिया तकरीबन बताया कि 2.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, और इस दौरान आफिया ने अपनी बहन को बताया कि उन्हें अपनी माँ की वफ़ात का इल्म नहीं है। उनका दावा था कि मुलाकात के दौरान डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की भी इजाज़त नहीं थी, और उनका कहना था कि डॉक्टर फौजिया को इस बात की इजाज़त भी नहीं थी कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों की तस्वीर भी दिखा सकें। नाज़रीन, कितने जुल्म की बात है। कहते हैं कि मुलाकात जिस जगह हुई वहाँ दोनों बहनों के दरमियान, जेल के कमरे के दरमियान में एक मोटा शीशा था। अपेरेंटली जो है सार्फिन नाजरीन हैं, उन्होंने देखा होगा कि जेल में मुलाकात के लिए ये सेपरेशन रखा जाता है। 3 घंटों के दौरान एक और मुलाकात हुई, सेनेटर मुश्ताक भी जिसमें शामिल थे। उनके बारे में, मुलाकात के बारे में कहना था कि सफ़ेद स्कार्फ, खाकी जेल ड्रेस में मलबूस जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, मुलाकात के दौरान उनको अपनी वालदा और बच्चे हर वक्त याद आ रहे थे, एंड शी केप्ट आस्किंग अबाउट देम बोथ। मुश्ताक अहमद खान साहब ने दावा किया कि डॉक्टर आफिया के सामने वाले दांत जेल में होने वाले हमले की वजह से गिर चुके थे, जबकि उनको सर पर एक चोट की वजह से समात में भी तकलीफ दरपेश थी। वकील क्लाइव स्मिथ, जो क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ हैं, उनका कहना है कि आफिया ने उन्हें बताया कि वो ये जानना चाहती हैं कि आया उनका जो नौज़ायदा बच्चा था सुलेमान, वो उनकी गिरफ्तारी के वक्त हलाक हुआ था या नहीं। अपेरेंटली इट वाज अ किडनैप। उनके मुताबिक आफिया और फौजिया ने अपने बचपन की नज़म आई एम शर्ली टेम्पल द गर्ल विद कर्ली हेयर भी पढ़ी। क्लाइव स्टीफर्ड ने दावा किया कि फौजिया को देखकर डॉक्टर आफिया मुस्कुराईं, लेकिन शीशे की दीवार जो उन दोनों के दरमियान हाइल थी, गले मिलने से दोनों को रोक रही थी, उसे देखकर दोनों की खुशी उदासी में तब्दील हो गई। सेनेटर मुश्ताक जो हैं, उन्होंने आफिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात के बाद दावा किया कि जेल में होने वाली 3 घंटे की मुलाकात और गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड की जा रही थी और एक एक लम्हे की निगरानी जारी थी। आफिया की सेहत कमज़ोर, बार बार उनकी आंखों में आंसू, जेल की अजियत से दुखी और वो खौफज़दा नज़र आ रही थी। उन्होंने दावा किया कि आफिया के सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे, उनके सर पर चोट की वजह से समात में दरपेश थी, तकलीफ़ दरपेश थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो। नाज़रीन, ये एक दुख की बात है कि कौम की बेटी इस तरह से, शी हैज़ बीन लैंग्विशिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स जेल्स एंड द रूलर्स हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर हर सिक्योर रिलीज़।
कहा जाता है कि आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार करने की वजह ये बिल्कुल भी नहीं थी कि शी वाज अलेजिडली अ टेररिस्ट। इसकी वजह ये बताई जा रही है, इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें और स्टोरीज गर्दिश कर रही हैं कि शी माइट हैव इन्वेंटेड समथिंग ऑफ द क्रूशियल इंटरेस्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और अमेरिका नहीं चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई इजाद जो ख़ास तौर पे आफिया सिद्दीकी ने की थी बीइंग अ न्यूरो साइंटिस्ट, वो किसी और के हाथ लगे। बिलखुसूस अमेरिका की मुस्लिम दुश्मनी की वजह से वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान या अमेरिका के किसी दुश्मन के हाथ में ये टेक्नोलॉजी आ जाए। यही वजह थी कि कहा जाता है कि उनके शौहर को इस्तेमाल किया गया, शौहर के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ एक मज़मूम मुहिम चलाई गई और उन्हें दहशतगर्द साबित करने की भरपूर कोशिश की गई। इंटरनेट पर जो असल हालात से वाकिफ़ हैं, जो लोग, इवन द सोर्सेज क्लोज टू द सिद्दीकी फैमिली हैव क्लेम्ड दैट, कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि आफिया सिद्दीकी ने बंदूक उठाकर अमरीकी फ़ौजियों को मारने की कोशिश की, दरअसल वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी कमज़ोरी की वजह से और गिर पड़ी अफ़गानिस्तान में। यही वजह थी कि मुमकिन है कि अमरीकियों को ये लगा हो कि वो बंदूक उठाने की कोशिश कर रही हैं, बट दैट वाज़ नॉट ट्रू। अब सवाल ये आता है कि ऐसी क्या इन्वेंशन रही होगी न्यूरो साइंटिस्ट की कि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी कि अमेरिका 86 साल कैद एक कमज़ोर लड़की को सज़ा सुनाता है, जिसके साथ मिलने के लिए उसके घर वाले भी परेशान हैं। सो नाउ द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड वंस अगेन आफिया सिद्दीकी, और हुक्मरानों से जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ किए जाएँ और प्रेशराइज़ किया जाए, साथ में अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात करके उनको कन्विंस किया जाए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए और उनको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ मुलाकात का मौका दिया जाए। नाज़रीन, हक़ाइक़ क्या है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन जिस अंदाज से जुल्म व सितम की ये दास्तान आपके सामने पेश की जा रही है और हालात जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई परपोटेडली या अलेजिडली दहशतगर्दी का मामला हो, क्योंकि एक निहत्ती लड़की को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसको उसके बच्चों से अलहदा किया गया और जिस तरह से उसे इनकार्सरेट किया गया है अमेरिकन जेल के अंदर, वो भी हाई सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल डिटेंशन सेंटर में, सो उससे लगता नहीं है कि ये महज एक दहशतगर्दी का मामला है। न्यूरो साइंस के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है इन्वेंशंस का, तो दुनिया में इस वक्त इलॉन मस्क समेत कई ऐसे लोग हैं जो कि न्यूरोलिंक और इंसानों के दिमाग को पढ़ने, उनके ख्वाबों को रिकॉर्ड करने और इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और चिप्स इम्प्लांट करने की भी कोशिश की जा रही है। मुमकिन है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने न्यूरो साइंस की दुनिया में इस तरह का कोई इनकलाब बर्पा कर दिया हो, और यही वजह है कि अमेरिकन्स या वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं चाहते होंगे कि ये जदीद टेक्नोलॉजी जो कि बैक देन शी माइट हैव इन्वेंटेड इन 2003 और इवन बिफोर दैट, कि ये दुनिया के किसी दूसरे मुल्क, स्पेशली एंटी अमेरिकन स्टेट्स के हाथ लगे। दैट्स वाई शी वाज कैप्चर्ड, पिक्ड अप इन एन अनकॉल्ड फॉर एनवायरनमेंट। नाज़रीन, हम तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि कौम की बेटी जल्द अज जल्द इस जुल्म और सितम से और अजियत से छुटकारा हासिल करे और पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास वापस आए, अपने बच्चों से मुलाकात करे और इस पूरी की पूरी जो कहानी है एपिसोड में उसे इंसाफ मिल सके। देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या करती है। सेनेटर साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, वकील की मुलाकात कराई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ, लेकिन इस तरह के स्टेप्स के लिए भी ज़रूरी है कि हुकूमत अपने तौर पर भी कोशिश करे। इंडिविजुअल स्टेप्स इस तरह से कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन उनमें नेक नियति का एलिमेंट बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब सवाल यह है कि सेनेटर साहब का हाथ गवर्नमेंट पकड़ती है, हाथ थामती है, ताकि इस कोशिश को आगे ले जाया जा सके या नहीं। ये नेक नियति हुकूमत की तरफ से हमें दरकार है। नाज़रीन, इस ब्लॉग में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप दुआ कीजिएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस अजियत से छुटकारा हासिल हो और उनकी कैद जो है वो ख़त्म हो और वो अपनी फैमिली के साथ दोबारा रीयूनाइट हो सकें। अगर आपने मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी क्रिटिसिज्म या अपनी ओपिनियन से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।